जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनरेगा ग्रामीण इलाका में लोगों को काफ़ी रोज़गार दे रहा था, तो आइए हम आपको जानकारी दिलाते हैं कितना रोज़गार प्रत्येक प्रखंड या स्तर पर मिल रहा था इसके द्वारा। जी, इसमें जो है कम से कम प्रत्येक पंचायत में 100 मानव दिवस सृजित करना था, लेकिन किसी किसी पंचायत में 400 से 500 मजदूर कार्यरत रोज रहते थे। प्रतिदिन रहते थे 400 से 500। तो अभी जब आप धरना स्तर पर है तो कितने मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं? अभी जब से हम लोग धरना या बेमियादी हड़ताल पर हम लोग चले आए हैं, उस समय से मजदूरों को जो है किसी भी पंचायत में एक भी मजदूर जो है मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है, जो पूरी तरह से ठप है। और अबुआ आवास का जो मजदूरी भुगतान मनरेगा से देना था या प्रधानमंत्री आवास में, वो भी पूरी तरह से जो है ठप हो चुका है। तो आखिर उतने मजदूर जो 200, 400, 500 मजदूर जो रहते काम करते थे, वो मजदूर अब क्या कर रहे हैं? आखिर किस हालत में हो गए? अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर इसी मनरेगा योजना के तहत जो है इसी पर निर्भर थे, वो मजदूर जो है किसी अन्य, चाहे वो बड़े शहरों की तरफ पलायन कर गए या दूसरे प्रदेश पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि पलायन को रोकेंगे और दूसरे तरफ आप लोगों का मांग नहीं देकर के पलायन को बढ़ावा मिल रहा है। जी, अभी तो देखा जा रहा है कि मजदूरी मनरेगा के तहत जो है काम नहीं देने के कारण जो है वो लोग दूसरे प्रदेश या पलायन। प्रत्येक पंचायत में मजदूरों को कितना राशि लगभग बांटा जाता था? सप्ताह में कम से कम कितनों कम छोटा भी पंचायत हो तो 3 से 4-5 लाख रुपया तक अधिकतम भुगतान होती थी, जो बरसात में भी लगातार जारी रहता था। बरसात में काम ज़्यादा मिलता था मनरेगा के तहत में, और आपने सुना कि 3 से 5 लाख रुपया का भुगतान प्रति माह होता था, उस मजदूरों के घर में जाता था 3 से 5 लाख। और आज वो राशि 1 रुपया नहीं जा रहा है। मजदूरों का हालत क्या होगा, उसके परिवार का हालत क्या होगा? क्या सरकार को ये बात नहीं समझ में आती है? ऐसा स्थिति वो देख नहीं पा रही है कि या फिर क्या विचार कर रही है कि एकदम गरीब को परेशान करते रहना है और उसको भगाने का प्रयास करना है? क्या कहेंगे? आप लोग का जो मांग नहीं पूरा कर रहा है तो आखिर ये कितना दिन तक चलेगा ऐसा स्थिति? ये तो हमारा हड़ताल जो है बेमियादी हड़ताल है, अनिश्चित, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है। जब तक हमारी मांगों पर पुनर्विचार, गहन विचार नहीं की जाती है, तब तक हम लोग जो हड़ताल पर बने रहेंगे और बने हुए हैं। तो कहीं पर आपके विकल्प में वो काम नहीं करा पा रही है सरकार? जी, हम लोग के बगैर जो है मनरेगा के तहत जो रोज़गार उपलब्ध कराया जाता था, बिना मनरेगा कर्मियों के बगैर जो है वो जो है काम का व्यवस्था नहीं कर सकती। मतलब आप सरकार के पास में ऐसी कोई जो है विधि नहीं है जिसके द्वारा मनरेगा कर्मी के बगैर में वो काम किया जा सके। और फिर भी आज जो है किस तरह से लाचारी है, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर हजारों मजदूर झारखंड के, वो समझिए पेट उनका जहाँ भरता था उसको भी ये बंद कराने का किया गया है काम।